गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और एराइल हेलाइट्स। तो हेलो एरीन्स जो हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट हेलोजनेशन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक न्यूक्लियर हेलोजनेशन जिसमें रिंग पे सीधे हमारा हेलोजन अटैच होता है, और दूसरा है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियर हेलोजनेशन में क्लोरो एरीन्स और ब्रोमो एरीन्स बनाने के लिए हम बेंजीन को डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अ हेलोजन कैरियर विच एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड। हमारा हेलोजन कैरियर FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है। रिएक्शन प्रोसीड्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो ल्यूइस एसिड जो है इट एक्ट्स एज हेलोजन कैरियर को हेलोजन के साथ रिएक्ट करके। अब ये जो हेलोजन कैरियर है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। इस तरीके से FeCl3 जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके FeCl4 नेगेटिव और क्लोरोनियम आयन, ये क्लोरोनियम आयन जो है फिर हमारे बेंजीन रिंग को अटैक करता है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से, और इस तरह से एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव थ्रू आउट द रिंग। ये उसके 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप था मैकेनिज्म में कि हमारा जो हेलोजन कैरियर FeCl3 वो हेलोजन के साथ रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ टू फॉर्म क्लोरोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई है क्लोरोनियम आयन, ये बेंजीन रिंग को अटैक करके एक और कार्बोकेटायन बनाएगी विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये स्टेप स्लो है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोनियम आयन के साथ बनाते हैं। एक H से वो पहले से अटैच्ड है और एक क्लोरोनियम आयन से वो अटैच हो गया, टेकिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग। तो एज अ रिजल्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एडजेसेंट डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे टेक द प्लेस टू सेटिस्फाई दिस पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज रिंग में मूव करता है और यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से जो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट है दैट विल शो अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग थ्रू आउट द रिंग, एंड ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ये फिर थर्ड स्टेप में हमारे FeCl4 नेगेटिव जो फर्स्ट स्टेप में बना था उसके साथ रिएक्ट करता है। FeCl4 नेगेटिव का नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन को ज्वाइन कर लेता है, HCl बन के निकल जाएगा। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स इसके थे वो वापस रिंग में आ जाएंगे और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो 3 स्टेप्स थे मैकेनिज्म के। फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, एंड थर्ड में लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हेलोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो FeCl3 को एज हेलोजन कैरियर यूज करते हैं, और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो हम FeBr3 को यूज कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है इस मेथड से क्योंकि रिएक्शन वायलेंट होता है और कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आइडो एरीन्स को भी बनाना मुश्किल होता है। इसमें जो आइडोबेंजीन बनती है उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो वापस इस प्रोडक्ट के साथ
रिएक्ट करके आयोडीन और बेंजीन बना लेता है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, हमें इस रिएक्शन मिक्सचर के साथ साथ हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करना पड़ता है, जैसे कि आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है, इसको वापस आयोडीन में रिड्यूस कर देता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में रिड्यूस कर देगा, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड को मर्क्यूरिक आयोडाइड में अब्सॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से फैसिलिटेट करेगा फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस वाज डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑन द रिंग nuclear substitution, nuclear halogenation, which proceeded by electrophilic substitution. We can also introduce a halogen on the side chain. The side chain halogenation proceeds by free radical substitution reaction. इसके लिए हम हेलोजन के साथ हमारे अल्काइल एरीन होती है, उसको हम हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट दिस टेम्परेचर 383 केल्विन रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन प्रोसीड करता है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल जनरेट होगा और वो इस हाइड्रोजन को लेके HCl बना लेगा और सेकेंड हेलोजन फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में पास करते हैं तो एक और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ट्राई क्लोरोफिनाइल मीथेन तक प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन, फिर डाई सब्स्टिट्यूशन, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पे जो साइड चेन है वो अगर मिथाइल ग्रुप से भी बड़ी है तो प्रेफरेबली ये वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। फर्स्ट में 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बनेगा। सेकेंड स्टेप में सेकेंड हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। प्रेफरेबली बेंजाइल कार्बन वाला कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है और 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन बना। तो अगर आप क्लोरीन की जगह सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज करते हैं तो टेम्परेचर रखेंगे 475 केल्विन। लाइट की प्रेजेंस में परऑक्साइड की ट्रेसेस में जो है तब भी आपका हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन की जगह। साथ में प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनेंगे। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर हेलो एरीन्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्यूप्रस हेलाइड डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोजन हेलाइड उसके साथ रिएक्ट करते हैं आइस कोल्ड कंडीशंस में। तो क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स को फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ और क्यूप्रस हेलाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड डिजॉल्व्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, जब ऐसा रिएक्शन करते हैं तो इसको कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है उसको बनाने का प्रोसेस क्या है? एनिलीन को की आइस कोल्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट HCl, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं एट आइस कोल्ड टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन। तो एज अ रिजल्ट डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ नाइट्रस एसिड बनाएगा। ये नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, O और H2 वाटर और OH और H वाटर, और ये 2 नाइट्रोजन और क्लोराइड का सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट के बनने के इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम क्यूप्रस हेलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ
डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन बनेगा। तो अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लिया है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया और HBr लिया है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन में हमने लिया था क्यूप्रस हेलाइड। अगर हम क्यूप्रस हेलाइड की जगह कॉपर जो है पाउडर लेंगे तब रिएक्शन को कहा जाएगा गैटमैन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं हम। आयोडोबेंजीन के लिए हमें क्यूप्रस हेलाइड की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली पोटेशियम आयोडाइड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म करके आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, और आयोडीन को रिंग में लाने का ये बेस्ट मेथड है। फ्लोरोएरीन्स बनाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। एज अ रिजल्ट बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, HCl निकल जाएगा और BF4 यहां लग जाएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करने पर BF3 निकल जाता है और फ्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर हेलोएरीन्स बाय reacting benzene diazonium chloride with copper powder and HCl। जब कॉपर पाउडर यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को गैटमैन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अगर आपने HCl लिया है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और HBr लिया है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। थर्ड मेथड इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एलिफैटिक एसिड्स भी हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफैटिक एसिड से हेलो एल्केन बनाया था। यहाँ एरोमेटिक एसिड C6H5CO को जब हम ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और Br यहाँ अटैच हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr बनेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हंस-स्टीकर रिएक्शन। लास्ट मेथड है क्लोरोबेंजीन की कमर्शियल प्रिपरेशन का। इस प्रोसेस को रशीक प्रोसेस कहा जाता है। क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए बेंजीन के वेपर्स और एयर और हाइड्रोजन क्लोराइड को हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड के थ्रू पास करेंगे तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस प्रोसेस को रशीक प्रोसेस कहा जाता है। आपने ऑब्जर्व किया कि हमने हेलोएरीन्स बनाने में अल्कोहल्स का यूज नहीं किया, तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हमने अल्कोहल्स यूज किए थे। OH ग्रुप को हमने हेलोजन एटम से रिप्लेस किया था, लेकिन हेलोएरीन्स हम फिनोल से नहीं बना पाते हैं। दिस इज बिकॉज इसमें फिनोल में रेजोनेंस होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको ऑर्डिनरी कंडीशंस में तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हम इनको हेलोजन से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं, मुश्किल आती है। सो रेजोनेंस में जो ऑक्सीजन के ऊपर फिनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। ये ऑक्सीजन के ऊपर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं और ऑर्थो, फिर उसके बाद पैरा और मेटा पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करा देते हैं। तो ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से 3 में आप ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखेंगे। तो इन ऑल 3 out of 5 आर हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसको कंपैरेटिवली ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए इस OH ग्रुप को हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट कराने में मुश्किल आती है और प्रिपरेशन इजी नहीं है। So this is all in today's video. Thank you. Have a nice day.